नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का टाइम हो गया है और मैं बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि जो भाई भाभी हैं आज वो आएंगे इधर। मैं उन्हें कल बोल के आई थी, वैसे तो दोपहर को आना था, लेकिन दोपहर को हम सब लोग चले गए थे शिवलोती, तो फिर दोपहर को नहीं आ पाए। तो अब उनको आना है। बच्चे मेरे साथ आ गए थे सारे के सारे इधर। ये दो यहाँ पे है, दो अंदर है और दो गई हैं बाजार में सामान लेने के लिए। एक एक करके आ रहे। अब तू भी आजा बेटे। तो जी खाने में पहले मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी पनीर, पर पीयू के डैडी ने मना कर दिया कि पनीर रहने दो। और भैया से भी मैंने पूछा था, वैसे तो यूँ कहते कि कुछ भी खा लो, लेकिन हमारे यहाँ पे दाल चावल सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। राजमा आशु ने रात बना दिया था, तो पहले मैं सोच रही थी छोले वगैरह, फिर छोले भैया पसंद नहीं करते इतने, तो वो दाल पसंद करते हैं, उड़द की दाल। तो यहाँ पे मैंने दाल उबलने के लिए रख दी है, चावल भिगो के रख दिए हैं। साथ में मैं बनाऊंगी आलू गोभी। और एक मिठाई में मैं सोच रही हूँ मीठे में हलवा बना लूँ, सूजी का या बेसन का। क्या था खाओगे? सूजी का खाओगे? तू भी सूजी का खाएगी? कृष्णा क्या का हलवा खाएगा? सूजी या बेसन? यो क्या का भी नहीं खाता हलवा। पीयू बेसन का खा ले, इसके डैडी भी बेसन का खाना है। चलो देखूंगी मैं बेसन वो हलवे को मैं भी ऑप्शन में रखती हूँ। और वो जब आएंगे, क्योंकि आ ही जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, तो मेरा ये है कि मैं उनके आने से पहले ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तैयारी मैं अपनी कर लूँ, ताकि बाद में फिर मुझे परेशान ना होना पड़े। दाल मैंने रख दी उबलने के लिए, चावलों का पानी मैंने इसमें पकने के लिए रख दिया है। और सब्जी मैं काट देती हूँ फटाफट, आलू गोभी बनानी है तो सब्जी को मैं तड़का लगाऊंगी फटाफट। तो जी चलिए करते हैं फटाफट। और आज जो भाई भाभी मेरे आने वाले हैं वो पहले ऑफिशियल गेस्ट होंगे हमारे नए घर के। हैं पीयू के डैडी? हाँ, बिल्कुल। सुना नहीं आ रही ना। और ये देखिए इधर यहाँ पे भैया लग रहे हैं। अभी ये पर्दों का काम हमारा रह रहा बहुत क्या, आरओ भी लगेगा, ये पर्दे भी लगेंगे, एक दो डेकोरेशन के जो आइटम है उनकी भी ड्रिलिंग अभी करवानी, क्योंकि बार बार नहीं आया जाता। अभी यहाँ पे भी रह रही ड्रिलिंग, मतलब वो ये जो है पाइप रोड है जो पर्दों वाली वो, और यहाँ पे भी रह रही लगनी, ये जो इधर पेट्टी वाला एरिया है ना ऐसे। तो बस अभी मतलब काम रहता है। तो खैर चलिए जी हम लगते हैं किचन में अपने काम पे। तो जी देखिए यहाँ पे लगवाने लग रहे हैं हम लोग। पर्दों वाली रोड है जो, पहले हम लोग शिवलोती गए थे तो ये भैया को इन्होंने पहले ही आगे थे, ये पीयू के डैडी तो गए नहीं थे शिवलोती, तो फिर ये रोड लगवा रहे थे। जब मैं आई तो ये मतलब पाइप वगैरह लेके आगे थे सारे, तो यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। और बस अब धीरे धीरे तो अब घर को सजाने की तैयारी कर ही रहे हैं। सामान तो हम लेके ही आ गए थे, जो भी हमें लेके आना था, जो भी, हालांकि आप लोगों को दिखाया नहीं है अभी, पर वो जल्दी ही आप लोगों के साथ में वो वाला वीडियो भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए बस ये लगवा रहे हैं रोड, और हम लेंथ इस तरीके से रख रहे हैं ताकि सारे ही पर्दे हम एक लेंथ पे लगवाएंगे, ताकि अगर हमें चेंज करने हो तो ये ना दिक्कत हो कि यहाँ का छोटा है वहाँ का बड़ा है। तो अगर अंदर वाले बाहर लगाने या बाहर वाले अंदर लगाने, जैसे भी होगा, तो फिर उसी हिसाब से हम कर लेंगे। तो यहाँ पे नाप के देख रहे थे कि भाई पर्दे हमारे कितने लंबे हैं और कितनी हमें कटवाने पड़ेंगे। तो खैर वहाँ पे पीयू के डैडी अपना करवाने लगे। इधर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने रख दी थी दाल उबलने के लिए, साथ में चावलों का भी पानी मैंने इससे गर्म कर दिया था। बहुत फायदे की ये हो रखी है मेरे लिए। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने गोभी की सब्जी जो है वो काटनी शुरू कर दी थी। गोभी बना रही थी मैं। तो पहले तो पनीर ही सोच रही थी, फिर वो कहने लगे भैया, क्योंकि हमारी साइड ना दाल और चावल बहुत खाए जाते हैं, तो इस वजह से मतलब किसी भी टाइम दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं, राजमा हुआ, दाल हुआ, इस तरीके से मेहमान वगैरह आते हैं हमारी साइड कोई भी, तो दाल और चावल हमारे यहाँ पे जरूर बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना काम कर ही रही थी, तो भाभी आ गए थे, थोड़ा लेट ही हो गए थे, अंधेरा ही हो गया था पूरा जब ये आने लगे। आशु और भाभी आए थे, बच्चे तो मेरे ही साथ आ गए थे शिवलोती से। जब हम लोग आए हम सीधे इधर ही आ गए थे। तो खैर देखिए जी बस यहाँ पे मैं चाय बोल रही थी पहले बनाने के लिए, तो भाभी ने मना कर दिया था कि अभी नहीं हम पी रहे चाय। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो फटाफट से मैं फिर खाना ही बना लेती हूँ तब तक। और मैंने ना सोफे इधर ही किचन के सामने ही डाल दिए थे, मैंने कहा जिससे कि मैं बातचीत भी करती रहूँ और अपना काम भी करती रहूँ। तो देखिए यहाँ पे जो गोभी है ना वो मैंने गर्म पानी में भिगो दी थी पहले ही, तो हल्की सी सॉफ्ट हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगाना शुरू कर दिया है तड़का। टमाटर का तड़का मैं आज लगाऊंगी। वैसे मैं ज्यादातर सब्जियों में टमाटर नहीं डालती, पर जब कोई आता है
तो फिर मैं डाल देती हूँ। तो इस घर में मैं सही में बताऊँ हमारे ये पहले मेहमान हैं। वैसे मेरा भाई आ चुका है पहले, लेकिन वो पहले भी कई बार आ गया है, लेकिन ये वाले भैया जो हैं ये पहली बार हमारे घर आए हैं। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि ऑफिशियली तौर पे ये हमारे पहले मेहमान हैं हमारे नए घर के। और शायद आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं कि अभी हमने किसी को भी नहीं बुलाया है, क्योंकि हमारा ये था कि मकान का काम एक बार थोड़ा सा पूरा हो जाए, तो उसके बाद जब भी हम फिर हवन करवाएंगे फिर सबको बुलाएंगे, उसमें सब आएंगे जो भी मतलब मेरे दोस्त यार हैं, सहेलियां हैं मेरी, या इनके जानने वाले इनके फ्रेंड सर्कल है, या हमारे रिश्तेदार वगैरह कोई भी हैं, तो उनको तब बुलाएंगे। तो इसी वजह से अभी हमने किसी को भी नहीं बुलाया है। पहले तो यही था कि चलिए घर का काम पूरा हो जाएगा तब बुलाएंगे, फिर अब क्योंकि काम रोक ही दिया है तो फिर ये है कि जो नवरात्रों का विचार बन रहा है अभी, तो बाकी माता रानी का है कि माता रानी कैसे करेंगी। नवरात्रों का विचार हमारा बन रहा है कि नवरात्रों में हवन कराएंगे तो तब बुला लेंगे सबको, या जो भी यहाँ पे आसपास में भी हमने किसी को नहीं बुलाया ना, तो दूर के तो हमारे सारे ही रिश्तेदार यूपी में ही हैं, मतलब इधर नहीं है कोई भी हमारे रिश्तेदार जो आ भी जाए या कैसे भी। पर फिर भी ये देखिए जी अपना होता है बुलाने का, करने का, कहने का, तो वो हम सारा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने गोभी छोंक दी थी, अब मैं दाल में लगा रही थी तड़का, थोड़ा सा मैंने डाला था बटर, नॉर्मल तड़का ही मैं लगा रही हूँ, बस टमाटर आज मैं डाल दे रही हूँ। और चावल भी मेरे जो हैं शायद बन गए थे, हाँ वो चावल भी बन गए थे, तो इधर मैंने टमाटर पकने के लिए रख दिए हैं। जब तक टमाटर पकेंगे तब तक मैं आटा लगा दूंगी। तो इस तरीके से मैं अपना काम लेके चलती हूँ कि मेरा फटाफट हो जाता है। और मुझे ज़्यादा लेट खाना मैं बना भी लेती पहले ही, मुझे ज़्यादा लेट हुआ कि ये जो पर्दे वाले भैया थे ना, इनको कई चीज़ें बताने दिखाने में टाइम लग गया इनकी, कि मतलब भाई ऊपर नीचे कहाँ इक्वल लग रहा नहीं लग रहा या कुछ, उसमें मुझे टाइम लग गया। नहीं तो मेरा हमेशा ये रहता है कि किसी के आने से पहले ही मैं ज़्यादातर खाना वगैरह बना लेती हूँ, ताकि मैं फिर उनके पास आराम से बैठ सकूं। तो देखिए जी मेरा जो लगभग खाना है वो बन गया है। अब मैंने रखी थी चाय बनने के लिए, क्योंकि फिर भाभी से मैंने पूछा तो भाभी कहने लगी कि बना लो। यहाँ पे मैं भाभी को दे रही हूँ सिंघाड़ा छील के, अगर आप लोग जानते हैं सिंघाड़ा, तो मतलब ये अच्छा होता है हेल्थ वाइज भी। और ये मैंने उबाल दिए थे सुबह के टाइम, तो उबाले हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नमक वगैरह लगा के इनको खाते हैं। तो चाय मैंने रख दी थी उधर, तो जब तक चाय थी मैंने सोचा कि चलिए ये बर्तन जो है ये भी मैं कर लेती हूँ फटाफट से, तो मेरा काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। और ये है कि किचन और डाइनिंग एरिया अगर साथ में हो जाए ना, तो ये टेंशन नहीं है कि कोई मेहमान आया है तो उधर बैठा है, और या कोई भी, वो तो अपने घर के ही हैं, कोई बाहर से आता है तो देखिए फिर वो उनको तो उधर ही बिठाना होता है, लेकिन वैसे तो ज्यादातर हम लोग किचन के सामने ही, हमारा उधर भी ऐसे ही है और इधर भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखिए आंसू कर रही थी वीडियो शूट, और ये कुछ कह रही थी तो मैं इसे बोल रही थी, मैंने कहा भाई तू झूठ बोल रही है, ऐसे नहीं है, मैंने बोला था किसी चीज को लेके, ये कह रही थी कि नहीं इसने बताया नहीं, तो मैं इसे कह रही थी, मैंने कहा नहीं नहीं मैंने बोला था कि भाभी ने मना कर दिया था। तो खैर देखिए जी यहाँ पे मैं ले आई हूँ चाय, और भैया हर, पीहू के डैडी भी चले गए थे, भैया और जीजा जी हर भी आए नहीं थे तब तक, वो उधर ही थे कि चलो हम बाद में आ जाएंगे, अपना काम कुम सा देख रहे थे कुछ में या कुछ भी, तो इस वजह से। और देखिए इधर जो बीच वाली रोड है वो लगा रहे थे भैया, तो मैं चाय भी पी रही हूँ और मेरा ध्यान उधर भी है। अब ये भी है देखिए जी, जब पीहू के डैडी होते हैं तो फिर तो वो भी करवा देते हैं, और उनकी आदत अब ऐसी हो रही कि वो अपने आप से करते ही नहीं, बस साथ में ही रखेंगे, हर चीज में मुझे साथ में रखेंगे कि नहीं ये भी करवा, ऐसे भी बता, वैसे करवा, इस तरीके से करवा, इस तरीके से वो रखते हैं साथ में ही हर चीज में अपने। अब बताइए जब साथ में रखते हैं करते हैं तो फिर मैं क्या करूँ, तो मुझे भी साथ में उनके फिर चलना और करना पड़ता है। खैर देखिए बाद में यहाँ पे जीजा जी भी आ गए थे, पीहू के डैडी भी आ गए थे और भैया भी आ गए थे, तो यहाँ पे ना मैं वही सिंघाड़े छील के रख रही हूँ ताकि ये फिर खा लेंगे। तो मैं इन्हें छील के और क्या बोलते हैं नमक डाल के रख दूंगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे अपने पापा के साथ मस्ती कर रहे हैं, जीजा जी का बच्चों के साथ थोड़ा सा है। पीहू के डैडी मतलब लाड़ प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वो इस तरीके से बच्चों के साथ खेल कूद नहीं सकते, ज्यादातर बहुत कम होता है ऐसा कि वो बच्चों के साथ मस्ती करते हैं। तो खैर देखिए जी बैठे रहे थोड़ी देर, उसके बाद बस खाने की वापस हो गई थी तैयारी, बन सारा गया था, आटा वगैरह सारा कुछ हो गया था, तो रोटी सेकनी थी और खाना देना था। तो यहाँ पे आशु जो है वो काटने लगी थी सलाद, इसमें मूली थी, प्याज थी और टमाटर थे, हरी मिर्च वगैरह थी, तो ये काटने लगी, तब तक मैं अपना जो लंच
डिनर सेट वगैरह है वो मैं अपना निकाल के लेके आ गई। मैं ये एक रखती ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं रखती, बेड में ही रखती हूँ वैसे तो मैं सारा सामान। ये बाहर ही निकला हुआ रखा था मेरा, जब पहले कौन आया था तब मैंने ये निकाला था, तो तब से बाहर ही था। तो ये मैं हमेशा रखती हूँ, जैसे कोई आता है बाहर से तो उनके लिए। अपने आप तो देखिए खाते ही हैं स्टील के बर्तनों में या जैसे भी, तो मैं जब कोई आता है उनके लिए मैं रखती हूँ इसको। हालांकि स्टील का ही एक और डिनर सेट है मेरे पास जो नया ही है, वो मैंने मतलब कभी कभार एक बार निकाला, वो मैंने अब तक निकाला नहीं है। तो देखिए जी बस यहाँ पे मैं खाना लगाने लगी हूँ, बड़े बाउल्स में मैंने निकाल दिया है। और ये भैया जो है ये सारा जितना भी ड्रिलिंग वगैरह का काम है ज्यादातर अपना आज करके जा रहे थे। आरओ भी इन्हीं को ही लगवाना था, इन्हीं से ही। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि आरओ कहाँ लगेगा। तो तब तक मैंने बच्चों को और इनको दे दिया था खाना, भाभी थी और बच्चे थे। तो चलिए मैंने कहा ये खाएंगे जब तक, उसके बाद फिर हम बच्चों को मैं दे दूंगी, मतलब भैया यार फिर बाद में खा लेंगे। वो कहने लगे कि कोई नहीं तुम खाओ। वो उधर दूसरी साइड बैठे थे, बाहर वाली साइड जिधर एसी लगेगा उस वाली साइड वो बैठे थे। तो जी देखिए बस यहाँ पे बच्चे भी खा रहे हैं खाना और भाभी भी खा रही है, और उसके बाद फिर भाई यार आ जाएंगे। तो ये भैया देखिए इधर लग ही रहे हैं, और मैं बीच में और भी कुछ कामों में लग रही हूँ, पानी गर्म वगैरह करना या कुछ भी। और आशु जो है वो बनाने लगी थी रोटियां। वैसे तो ये काम मेरा होता है कि रोटी मैं बनाती हूँ, खाना हमेशा आशु देती है, पर आज वो कहने लगी कि ला मैं बना देती हूँ रोटी, तू खाना दे दे। मैंने कहा चलो भाई। तो यहाँ पे इधर ये भी भैया लग रहे हैं, और इनके भी काम देखने हैं और अपने भी काम देखने हैं, तो सारों में ही असल में ये हो रखा है, हमारे सारे काम एक साथ ही हो रखे हैं। पर्दे का काम भी सारा, और मतलब रास्ता सा नहीं पाता इस तरीके से ना, घर में जब काम सा फैला रहता है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, यहाँ से ये सामान हटाना वहां से वो सामान हटाना, क्योंकि ऊपर लगाने होते हैं ये रोड वगैरह या कुछ भी। तो किसी चीज पे खड़े होते हैं तो वहां से पहले वो सामान हटाओ, फिर वापस उसको वहां पे रखो, तो इसमें बहुत मेरा काम फैला। फिर भी ये था कि चलिए भाई, इनका भैया का भी आज टाइम लगा था, हम इन्हें कई दिनों से बोल रहे थे पर आ नहीं रहे थे, या टाइम नहीं लग रहा था या क्या था। तो फिर ये लगता है कि चलो जैसे तैसे भी करके आ तो गए हैं, कम से कम अभी ये तो हो जाए कि अपना मतलब काम हो जाए। तो खैर ये देखिए यहाँ पे उन्होंने खा लिया था खाना, और मैं यहाँ पे बस जो बर्तन हो रखे थे वो साफ करने लगी थी, क्योंकि फिर भैया को भी खाना था और मुझे भी, आशु को भी खाना था। और मेरी तो खैर आदत का आप सभी को पता ही है ज्यादातर, कि खाना बनाने के बाद मेरे पे खाया नहीं जाता, वो अपना खाना मैं खा नहीं पाती, पता नहीं क्यों। तो मुझे भूख बनाते बनाते ही मेरी मर जाती है, तो मैं खाती नहीं कभी भी। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं अपना बनाया खाना खा लूँ। रात के टाइम में और दोपहर के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं खाती। सुबह को तो जैसे पराठे वगैरह बन रहे हो तो खा लेती हूँ, लेकिन बाद में नहीं। तो खैर देखिए जी यहाँ पे भैया हर भी आगे थे, अब मैंने बर्तन वगैरह साफ किए सारे। उसके बाद फिर मैंने जो है भैया हर के लिए मैंने चावल दोबारा बनाए थे गरम से, क्योंकि पहले वो ठंडे हो गए थे। और उसके बाद देखिए बस यहाँ पे ये चावल मैंने फिर कुकर में ही बना दिए थे फटाफट से, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, कुछ ऐसे हैं जो रोटी नहीं खाते, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चावल ही खाते हैं। तो खैर चलिए जी कोई बात नहीं। यहाँ पे तो टाइम था बहुत ही, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ मैं दोबारा। तो खाने में दाल थी, गोभी थी, और मीठे में मैं हलवा सोच रही थी बनाने के लिए। तो फिर उन्होंने, भाभी हर ने मना कर दिया था कि नहीं रहने दे, क्योंकि कह रहे थे कि मतलब खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए भैया आगे थे, आशु भी बैठ गई थी, और इसके डैडी तो बल्कि बाद में ही आए थे, वो उनके पर्दों वाले भैया के पास ही लग रहे थे, उनको खाना दे रहे थे। तो क्योंकि उन्हें भैया को भी बहुत लेट हो गया था, तो फिर हमने बोल दिया था, मैंने कहा भैया खाना खा लो आप। तो फिर इसके डैडी पीयू के उन्हें खाना दे रहे थे। तो देखिए बस यहाँ पे अब सब लोग बाकी जो है वो भी खाना खा लेंगे, आशु है, जीजा जी है, भैया है, और इसके डैडी भी। तो जी बस इस वीडियो को मैं रोकती हुई यहीं पे, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलूंगी जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।